नमस्कार दोस्त आज हम बताएंगे जमीन का मालिकाना हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी देंगे। जमीन कब्जा कानून 12 साल से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने पर होगा मालिकाना हक। दोस्तों इसके बारे में बताएंगे और यूपी में जमीन सरकारी मूल मालिकाना हक जानना भी हुआ आसान। दोस्तों सारा हम आज टॉपिक जो है निचोड़ के रख देंगे। दोस्तों आज जो भी कुछ है आप इसके पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई दोस्त, उसमें बहुत से मेरे दोस्तों को कमेंट आता है, किसी को समझ में आता है, कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है। दोस्त इसमें मैंने सारा पोल इसीलिए खोल के रख दिया है जो अभी हमारे पास लेटेस्ट में कमेंट आया था। दोस्त इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्त वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि जमीन का मालिकाना हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी धाराएं तो मैंने दोस्तों पहले आपको बता रखी है। इसलिए शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा दोस्त। और अगर आपको ये भी बता दे रहे हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, रिप्लाई हम देंगे। दोस्तों कोई भी परेशानी होती है 100% हल किया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जमीन का मालिकाना हक कैसे प्राप्त करें दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल है। किसी भी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर किसी भी जमीन की खरीदी की जा रही है तो उस जमीन की रजिस्ट्री 90 दिन के अंदर करवाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगर कोई जमीन खरीद रहे हैं 90 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवाइए, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए जिसमें जमीन खरीदा जा रहा है उसका नाम हटवाकर अपने नाम का रजिस्ट्री कराना होता है। जमीन का मालिकाना हक कई प्रकार से प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर आपके जमीन पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती मालिकाना हक जताता है तो उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराकर मालिकाना हक प्राप्त करना होगा, क्योंकि अगर जमीन पर 3 या 4 सालों से आपने देख रेख में नहीं रहती है, कोई निर्माण नहीं किया जाता है, तो उस जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसे में जमीन पर काफी लोगों की नजर रहती है और आपके गैर मौजूदगी में जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों ये बात भी सही है, लेकिन यदि आपके पास जमीन के सारा दस्तावेज हैं तो आप नजदीकी थाना में FIR कर सकते हैं, जिससे कानून नियम की कार्रवाई आपको मालिकाना हक प्राप्त किया जाता है। इस पोस्ट से जमीन में मालिकाना हक कैसे प्राप्त करें दोस्तों, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। पहले दोस्तों ये जानिए मालिकाना हक है क्या। दोस्त आपको जो भी बता रहे हैं बस आप ध्यान से देखते वीडियो पूरा देखिए। जब भी कभी किसी संपत्ति की सेल डीड के माध्यम से खरीदी जाती है या किसी अन्य माध्यम से अर्जित किया जाता है, तब उस संपत्ति का दस्तावेज उसके साथ कार्यालय जाकर पहले जमीन के स्वामी का नाम हटवाकर अपना नाम रजिस्टर करवाना होता है, जिससे जमीन के मालिकाना हक आपको प्राप्त हो सके। इससे ही मालिकाना हक कहते हैं। इससे जमीन के स्वामी आपको जमीन का मालिकाना हक कहता है, क्योंकि उसके पास जमीन के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जमीन की नकल उपलब्ध होती है। दोस्तों किसी भी जमीन का मालिकाना हक जमीन के स्वामी का होने का हक प्रदान करता है, जिससे जमीन के मालिक अपने जमीन पर पूरी तरह से हक जता सकते हैं और यह आपको अपनी संपत्ति पूरी नियंत्रण और अधिकारता प्रदान करता है। यह खुद एक अलग इस विशेष होने के रूप में मान्यता देता है। आपको यह हक देता है कि संपत्ति के साथ आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जमीन का मालिकाना हक दोस्तों प्राप्त कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। भूमि दस्तावेज की पहले जांच करें। किसी भी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जमीन के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक जांच करें। दस्तावेज आपको मालिकाना हक प्राप्त कराएगा। साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो दस्तावेज की मदद से समस्या का निवारण भी होगा। विविधता प्रक्रिया का पालन करें। अपने स्थानीय पंचायत या नगर निगम के निर्देश पर नियम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए जमीन के वैल्यूएबल दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा। उसके बाद ही जमीन का मालिकाना हक या वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय पंचायत या नगर निगम से संपर्क करें। अपनी जगह के स्थानीय क्षेत्र पंचायत किसी भी नगर निगम से संपर्क करें, जिसके पश्चात अगर आवश्यक दस्तावेज पेश निर्देशित प्रदान करें, उसके बाद मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। जमीन के लिए पंजीकरण कैसे करें। व्यक्ति जमीन खरीद कर जमीन की रजिस्ट्री करा लेता है और सभी जमीन संबंधित कार्यालय का कार्य पूर्ण रूप से कर लेता है, तो पंजीकृत कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पैसे के रूप में लगते हैं, जैसे कुछ पैसे देने होते हैं, उसको पेमेंट करना होता है। बाद में मालिकाना हक वैल्यूएबल दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे आपका नाम रजिस्टर होगा। दोस्तों ये चीज ध्यान रखें, कुछ पैसे लगता है वहां पे दें और अपना नाम रजिस्टर 100% करवाएं।
अब दोस्तों बात ये आती है अवैध कब्जे को हटाएं कैसे। ज्यादा दिनों तक जमीन या संपत्ति पर 12 वर्षों तक वैध कब्जा कर लेते हैं तो आप मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जमीन पे अगर दोस्तों 12 साल तक किसी ने कब्जा कर लिया तो वो मालिकाना हक उसका प्राप्त कर सकता है। उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकता है। इसमें सरकार भी आपके साथ होगी, उसके बाद आपको मालिकाना हक प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों अगर किसी की संपत्ति है उस पर अगर 12 साल तक कब्जा कर लेते हैं तो दोस्तों उसमें आप कोर्ट में जाके दायर कर सकते हैं। जमीन पर मालिकाना हक कौन दिला सकता है? यदि किसी भी भूमि विवाद पर जमीन पर मालिकाना हक के लिए कोर्ट में चल रही है तो सिविल कोर्ट मालिकाना हक तय कर सकता है। कोर्ट द्वारा दोनों पक्ष की पूरी जानकारी और दस्तावेज जांच करने के बाद यह निर्णय कर सकती है। हालांकि इसकी समीक्षा ग्राम स्तर पर भी किया जा सकता है, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक का कोई पुख्ती जानकारी प्राप्त न होने पर कोर्ट रुख किया जा सकता है। इस संदर्भ में सिविल कोर्ट जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त करने में दोस्तों आपकी मदद कर सकती है। दोस्त अगर इस पे मैंने कई सारी और वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, उसको भी अच्छे से जाके देखना। ये मैं 2023 का बता रहा हूँ दोस्तों, 24 में भी चेंज होता रहेगा। अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो मैं नई वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया दोस्तों आप कमेंट करिए, उसके बाद हम इसके ऊपर